तुम क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने भी उखाड़ने की कोशिशें की हैं। नाजरीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि नव्वरल्लाहु मरक़दह के आस्ताने को तोड़ने की मुकम्मल साजिश हो रही है। आइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत के बारे में अर्ज कर रहा हूँ, जरूर मुकम्मल समाअत फरमाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की मुश्त खाक की करामत। जो हिंदुस्तान में दीन इस्लाम आम होता गया, मुखालिफीन इस्लाम के दिलों में आतिश व गैज़ व गज़ब भड़कती गई। कुछ लोगों ने नापाक इरादे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि पर हमला आवर होने की कोशिश की। उस वक्त आप नमाज में मशगूल थे। नमाज से फरागत के बाद जब खादिमों ने इत्तला दी तो आपने मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर उस पर आयतल कुर्सी दम की और दुश्मनों की तरफ फेंक दी। वह मिट्टी जिस पर पड़ी उसका जिस्म खुश्क हो गया और वह बेहिस होकर रह गया। ये देखकर सब लोग वहां से भाग गए। जब इस्लाम दुश्मनों ने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि का मुकाबला मुमकिन नहीं तो उन्होंने लड़ाई तर्क कर दी। नाज़रीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और हाकिम सब्ज़वार की तौबा। सफ़र हिंद के दौरान जब हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि का गुजर सब्ज़वार के इलाके ईरान के सूबे खुरासान में वाक़े एक इलाका से हुआ तो आपने वहाँ एक बाग में क़याम फरमाया जिसके वस्त में एक खुश नोमा हौज था। ये बाग हाकिम सब्ज़वार का था जो कि अपने जुल्म व सफाकीत की वजह से मशहूर था। उसका मामूल था कि वह इस बाग में आकर शराब पीता और नशे में खूब शोर गुल मचाता था। सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब नवाफिल की अदायगी के लिए बाग में मौजूद हौज से वजू करने लगे तो मुहाफिजों ने अपने हाकिम की सख्त गिरी का हाल अर्ज किया और दरख्वास्त की कि यहाँ से तशरीफ ले जाएं, कहीं हाकिम आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरा हाफिज व नासिर है। इसी दौरान हाकिम बाग में दाखिल हुआ और सीधा हौज की तरफ आ गया। जब उसने अपनी ऐश व इशरत की जगह पर एक अजनबी दुर्वेश को देखा तो आग बगोला हो गया। इससे पहले कि वह हाकिम को कुछ कहता, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर करम की, एक नज़र डाली, उसकी काया पलट दी और हाकिम सब्ज़वार आपके जलाल की ताब न ला सका और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके खादिमों ने हाकिम के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जूं ही होश में आया तो फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा और गुनाहों से ताइब हो गया और आपके दस्ते मुबारक पर बैत हो गया। अल्लाह के खास बंदे ऐसे ही होते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की करामत पर बेगुनाह मकतूल का दोबारा जिंदा होना। एक मरतबा किसी हाकिम ने एक बेगुनाह शख्स को फांसी दे दी। मकतूल की माँ आह व पुकार करती हुई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खिदमत में दाद रसी की फरियाद लेकर हाजिर हुई। जब वो बुढ़िया आपके पास हाजिर हुई तो आप वजू फरमा रहे थे। वजू करने के बाद आपने उसे अपना आसा मुबारक हाथ में लिया और बुढ़िया के साथ चल पड़े। ये देखकर आपकी मुरीदीन भी आपके पीछे हमरा चल दिए कि देखिए आज पर पर्दा गैब से क्या वाक़या रुनुमा होता है। जब आप उस मकतूल के पास पहुंचे तो कुछ देर तक खामोश खड़े उसकी लाश को देखते रहे। फिर आसा मुबारक के जरिए उसकी गर्दन को छूकर इरशाद फरमाया, ए मजलूम, अगर वाकई तुझे बेकसूर मारा गया है तो तू अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़ुबान से इन अल्फाज का निकलना था कि मुर्दा उठ खड़ा हुआ और आपके कदमों में गिर गया। आपने उसे उसकी माँ के साथ जाने की इजाज़त दी और अपने मुरीदीन से फरमाया, बंदा मोमिन का अपने रब अल्लाह ताला से इतना ताल्लुक़ तो ज़रूर होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में कोई दरख्वास्त करे तो कबूल हो जाए। नाज़रीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हुक्म पर आग का ठंडा हो जाना। एक मरतबा कुछ गैर मुस्लिम हजरात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में हाजिर हुए। जब आपने इन पर करम की निगाह डाली तो आपकी हैबत की वजह से वो लोग कांपने लगे और उनके चेहरे जर्द हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने इन्हें गैरुल्लाह की इबादत से बाज आने और अल्लाह ताला की इबादत करने की दावत देते हुए फरमाया, जब तक अल्लाह ताला की इबादत नहीं करोगे दोज़ख की आग से छुटकारा नहीं पा सकोगे। करीब ही आग भी रोशनी थी। उन लोगों ने कहा कि आप तो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अगर यह आग आपको न जलाए तो हम भी कलमा पढ़ लेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से यह आग मोइनुद्दीन को तो क्या उसकी जूती को भी नहीं जलाएगी। ये कहकर आपने अपनी जूती को आग में डाल दिया और फरमाया,
اے آگ معین الدین کی جوتی کی حفاظت کرنا، یہ کہنا تھا کہ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور وہاں موجود تمام لوگ نے یہ غیبی آواز سنی کہ آگ کی کیا مجال کہ جو تیرے دوست کے جوتے جلا سکے۔ یہ منظر دیکھ کر سب غیر مسلم کلمہ حق پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے اور آپ کی خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین بن گئے۔ ناظرین، سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہر رات طواف خانہ کعبہ۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرہ کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہے۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہے۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا۔ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کے کعبہ میں مشغول رہتے ہیں اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر جماعت نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا تحقیق ہے، ضرور آپ لوگ کامنٹ کریں۔